सभी को नमस्कार। कुछ उपयोगी जानकारी जिसमें अधिकांश उत्तराखंड से रिलेटेड है साझा करना चाहूँगी। इस वर्ष 2022 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं या विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई, जिसमें उत्तराखंड के 6 पुलिस अफसरों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई में अल्मोड़ा जिला का सालम क्षेत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 25 अगस्त 1942 को धामदेव टीले में हजारों क्रांतिकारी जहां पर एकत्रित हुए थे। पुलिस की गोली से सालम के 2 क्रांतिकारी नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल शहीद हो गए थे। 25 अगस्त 1942 को हुआ था ये सालम गोलीकांड। इसको धामदेव गोलीकांड भी कहा जाता है। सालम के अन्य क्रांतिकारियों में मर्चराम, राम सिंह आज़ाद, प्रताप सिंह बोरा, डीकर सिंह धानक, उत्तम सिंह बिष्ट, केशर सिंह जेजभेजा, रेवाधर पांडे आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जिले के सल्ट के लगभग सभी गांव से 1942 में आज़ादी की अलख जगी, लेकिन सल्ट क्षेत्र का खुमाड़ गांव 4 सेनानी यहां से शहीद हो गए थे 5 सितंबर 1942 के दिन। रानीखेत के परगना मजिस्ट्रेट जॉनसन ने गोली चलवाई, जिसमें 2 भाई खेमानंद और गंगाराम के साथ बहादुर सिंह और चूड़ामणि शहीद हो गए थे। पाली पछाऊ परगना जाना जाता था वर्तमान रानीखेत उपमंडल पाली पछाऊ नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी डोंगर सिंह रावत, भागीरथ पांडे, रामदत्त, देवकीनंदन पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, कैलाशनाथ काटजू ने यहाँ प्रेम विद्यालय में क्रांति की नींव रखी थी और ये प्रेम विद्यालय क्रांति का प्रमुख केंद्र था। इसी के समीप जब गांधी जी आए थे ताड़ीखेत, इसी के समीप गांधी कुटिया भी बनाई गई थी। गांधी जी 17 जून 1929 को ताड़ीखेत पहुँचे और यहाँ 3 दिन रुके। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1872 में अंग्रेज़ों ने की थी, जो उस समय के अंग्रेज़ों की बनाई एक महत्वपूर्ण जेल थी। इस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, देवीदत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, सैयद अली जहीर और दुर्गा सिंह रावत समेत लगभग 476 स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में रहे। 1934 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कैद किए गए थे। पंडित नेहरू पहली बार 28 अक्टूबर 1934 से 3 सितंबर 1935 तक अल्मोड़ा की जेल में रहे। इस दौरान पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को भी नैनीताल के निकट स्थित भंवाली सेनेटोरियम में रखा गया था। पत्नी की बीमारी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल शिफ्ट किया गया था। पंडित नेहरू दूसरी बार इस जेल में 10 जून 1945 से 15 जून 1945 तक रहे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के बागेश्वर के सरयू बगड़ संगम में प्रसिद्ध कुली बेगार आंदोलन 14 जनवरी 1921 को हुआ। कुली बेगार आंदोलन पहाड़ी क्षेत्र के स्वाभिमान का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था। गांधी जी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा और 1929 में पैदल बागेश्वर की धरती पर पहुंचकर धरती को प्रणाम किया। प्रोफेसर शेखर पाठक सर जी की पुस्तक सरफरोशी की तमन्ना के अनुसार 14 जनवरी 1921 को कुली बेगारी रजिस्टर सरयू बगड़ संगम नदी में बहा दिए गए। ये जो सरयू बगड़ संगम है, सरयू और गोमती नदियों का संगम है। बागेश्वर जिले ने 196 स्वतंत्रता सेनानी भारत को दिए। इनमें से 81 आज़ाद हिंद फौज के हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि बागेश्वर की रही कि 81 सैनिक आज़ाद हिंद फौज के ये इस जिले से शामिल हुए और 115 स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। दुग नाकुरी तहसील का चौरा गांव है, जहां 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 40,000 लोगों ने कहा था कुली बेगार बंद करो। इनमें पंडित हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, लाला चिरंजी लाल को पहले ही जिलाधिकारी ने नोटिस थमा दिया था कि वे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। सीमांत जनपद अल्मोड़ा का पिथौरागढ़, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान अल्मोड़ा का ही हिस्सा था, 250 से अधिक लोगों ने आज़ादी में यहाँ अग्रणी भूमिका निभाई थी।
शिक्षक और लेखक राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक धरोहर के अनुसार चंडाक के लहपाटी में जन्मे प्रयागदत्त पंत ने सीमांत यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 में सबसे ऊंची चोटी में युद्ध को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन मेघदूत में कुमाऊं रेजिमेंट के कई बटालियनों से सम्मिलित सभी सैनिक शहीद हो गए थे। वर्तमान में स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री हैं निकोला स्टर्जन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन डलहौजी में एक पर्यटन केंद्र है पंचपुला। वहाँ एक स्मारक और विशाल प्रतिमा है क्रांतिकारी अजीत सिंह की। भगत सिंह के चाचा थे, लेकिन ये एक महान क्रांतिकारी थे। जर्मनी पहुंचकर भारतीय क्रांतिकारी संघ की इन्होंने स्थापना की थी। अजीत सिंह ईरान, तुर्क, यूरोप तक भी पहुंचे और पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीखाजी कामा के साथ इंडियन सोशलिस्ट नामक अखबार निकाला। वे वीर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, महादेव राव से और गदर पार्टी के नेताओं से मिले। लेनिन, ट्राटस्की और मुसोलिनी से भी अजीत सिंह ने मुलाकात की थी। जर्मनी में ये कैद भी रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें रिहा करने का हर संभव प्रयास किया था। वहीं बीमारी के दौरान उन्हें बाद में इलाज के लिए डलहौजी भेज दिया गया और 15 अगस्त 1947 की सुबह अजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो 15 अगस्त 1947 को महान क्रांतिकारी अजीत सिंह की 75वीं पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। धन्यवाद।